बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव ने प्रशांत किशोर की राजनीति को बड़ा झटका दिया है। जिस सीट को लेकर जंसुराज और प्रशांत किशोर की रणनीति की खूब चर्चा हो रही थी, वही अब एक के बाद एक झटके ने उनकी चुनावी तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद थी कि बांकीपुर में जंसुराज अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा, लेकिन सियासी समीकरण लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर उठे सवाल, संगठन की चुनौतियां और विरोधियों की मजबूत घेराबंदी, इन सब के बीच प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांकीपुर उपचुनाव उनकी राजनीतिक रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है या फिर वो फेल होंगे? आखिर वो कौन से झटके हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या बांकीपुर में जंसुराज की जमीन कमजोर पड़ चुकी है? आज की स्पेशल स्टोरी में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला जो भले ही बीजेपी, आरजेडी और जंसुराज के बीच माना जा रहा हो, लेकिन मैदान में उतरे कुल 25 उम्मीदवारों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस मुकाबले से वोटों का बिखराव जीत हार का अंतर तय कर सकता है। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने रेखा कुमारी पर दांव लगाया है। वहीं जंसुराज के प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को उन्होंने हाई प्रोफाइल बना दिया। इन 3 प्रमुख चेहरों के अलावा 14 दूसरे राजनीतिक दलों और 8 निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। छोटे दलों और निर्दलियों का असर खासकर उन इलाकों में महत्वपूर्ण माना जाता है जहां जातीय, स्थानीय और व्यक्तिगत आधार पर वोटों का झुकाव रहता है। अगर इन उम्मीदवारों को सीमित संख्या में भी वोट मिलते हैं तो प्रमुख दलों की जीत हार के अंतर पर सीधा असर पड़ सकता है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी प्रशांत किशोर की है। इस बार निर्दलियों की लिस्ट की खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव भी उम्मीदवार। इनमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाम वाले उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इनका जेडीयू और आरजेडी के प्रमुख नेताओं से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी नाम समान होने की वजह से वो चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। हालांकि नाम अनोखे होने और लालू प्रसाद यादव से सिमिलर उम्मीदवारों को मतदान में फायदा मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ईवीएम में प्रत्याशी के नाम के साथ फोटो और चुनाव चिन्ह भी दिखाया जाता है, जिससे इसके कयास ही लगाए जा सकते हैं। चुनाव से पहले पीके को तगड़ा झटका। इधर प्रशांत किशोर को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। फिल्म निर्माता चेतना झाब और फतुहा के प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने गुरुवार को ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस घटनाक्रम को बांकीपुर उपचुनाव से पहले जंसुराज के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद चेतना झाब और श्रुति श्री ने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व यानी प्रशांत किशोर पर पूरा सवाल उठाया और साथ ही साथ बीजेपी पर विश्वास जताते हुए कहा कि वो संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच बीजेपी की विचारधारा पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और काम करेंगे। बीजेपी नेतृत्व ने भी दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के बढ़ते जनाधार का नतीजा बताया। ये पहला मौका नहीं है जब जंसुराज को बीजेपी के पक्ष में नेताओं के पलायन का सामना करना पड़ा हो। इससे एक दिन पहले भी जंसुराज के कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से जंसुराज के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ दीघा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह, मनेर के पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह और कई दूसरे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व जंसुराज नेता गोपाल सिंह ने तो प्रशांत किशोर को अच्छी तरह, या कहें कि उनकी अच्छी सी मरम्मत की, निशाना साधते हुए कहा कि अहंकार के साथ कोई संगठन लंबे वक्त तक नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि जंसुराज में स्पष्ट नेतृत्व, दूरदृष्टि का अभाव है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं बिट्टू सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है और अब उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ ही जुड़ा रहेगा। इस बीच पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाए गए एक पोस्टर ने भी राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा बटोरी। पोस्टर में लिखा गया कि केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर के नीचे लिखा, सौजन्य बांकीपुर की जनता। हालांकि पोस्टर लगाने वालों की आधिकारिक पहचान तो सामने नहीं, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और एक बार फिर प्रशांत किशोर की छवि धूमिल होती हुई नजर आई।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी में शामिल सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी की जन हितकारी नीतियों और पीएम मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर कई दलों के नेता लगातार पार्टी का आधार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए नेताओं के आने से संगठन और ज्यादा मजबूत होगा और आगामी चुनावों में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज से लगातार हो रही नेताओं की विदाई ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उपचुनाव में जनसुराज की चुनावी रणनीति पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। वहीं बीजेपी से अपने संगठनात्मक विस्तार और बढ़ते जन समर्थन का संकेत मान रही है। अब सभी की नजरें उपचुनाव और राजनीतिक दलों की अगली रणनीति पर टिकी है। पहले ब्राह्मण कार्ड और अब हरा गमछा। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर राजनीति में नई राह बनानी है तो बांकीपुर के लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देना होगा। उपदेश देना आसान होता है लेकिन उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। आदर्शवाद का उदाहरण पहले उन्हें खुद पेश करना चाहिए था, फिर जनता से शायद उम्मीद करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आम लोगों को सीख देने वाले प्रशांत किशोर खुद जाति के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करने लगे। बिलोटी जाकर भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करके ब्राह्मण कार्ड खेला। अभी जांच रिपोर्ट आई भी नहीं और वो उपचुनाव में भरत तिवारी को शहीद भी बताने लगे। इधर करबिगिया में बंटी यादव की मां से मिलकर ये बता रहे हैं कि पुलिस गमछे का हरा रंग देखकर गोली मार रही है। निशाना सम्राट चौधरी पर है। उन्होंने कहा था हरा रंग वाले गमछों को फौरन पकड़ लो। यहाँ हरा रंग का गमछा प्रयोग प्रवेश रूप से आरजेडी के लिए किया जाता है। चुनाव आया तो भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं प्रशांत किशोर की पदयात्रा के दौरान ही एक ऐसा भी पोस्टर दिखा था जिसमें भरत तिवारी को शहीद दिखाया गया। यानी प्रशांत किशोर भरत तिवारी इनकाउंटर को गलत और उन्हें शहीद मानते हैं। भरत तिवारी को शहीद बताकर वो बांकीपुर के ब्राह्मण वोटों की भावनाओं को इतना झकझोर देना चाहते हैं कि वो बीजेपी से टूटकर जनसुराज की तरफ आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। प्रशांत किशोर की नजर करबिगिया के बंटी यादव मर्डर केस पर भी है। वो यादव और पिछड़े वोटरों पर प्रभाव जमाने के लिए इस घटना को हरे गमछे पर अत्याचार के रूप में पेश कर रहे हैं। अब यादव वोटर आरजेडी को छोड़कर उनका साथ दे या ना दे, लेकिन हरा गमछे के नैरेटिव को गढ़कर वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ माहौल जरूर बना रहे हैं। जाति कार्ड से प्रशांत किशोर को फायदा मिलेगा? क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर में जाति कार्ड खेलकर कोई राजनीतिक फायदा ले पाएंगे? पिछले चुनावों में तो वो जातीय समीकरण साधने में विफल रहे थे। आंकड़ों के माहिर प्रशांत किशोर ने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी 241 सीटों का सर्वे भी करवाया था और इस सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए गए थे। शुरुआत की 2 लिस्ट में कुल 116 उम्मीदवार थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 31 जो थे वो अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी थे। आबादी के हिसाब से बिहार में अति पिछड़े वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और बाद में जनसुराज ने कुल 238 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 236 पर उसकी जमानत जब्त हो गई। अगड़ा पिछड़ा कोई कार्ड काम नहीं आया। मुस्लिम वोटरों ने भी प्रशांत किशोर को नकारा। इसी तरह जनसुराज के 116 में से 21 उम्मीदवार मुस्लिम थे। मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए प्रशांत किशोर ने टोपी भी पहनी थी। आबादी के हिसाब से उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? सरफराज आलम अररिया के पूर्व सांसद थे और जोकीहाट से 4 बार विधायक रहे थे। 2025 में वो जनसुराज के टिकट पर जोकीहाट से लड़े। मुस्लिम वोटरों ने प्रशांत किशोर पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और सरफराज आलम को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। बाकी मुस्लिम उम्मीदवारों को तो और भी बुरा हाल रहा, जिनमें से ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। कथनी और करनी में फर्क होने के कारण अब वोटर प्रशांत किशोर पर शायद ही भरोसा करें। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब तक पढ़े लिखे और वैचारिक रूप से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बिहार का भविष्य नहीं बदल सकता। उनका तर्क था कि राजनीतिक दल अच्छे लोगों को टिकट दे तभी बदलाव आएगा। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने खुद क्या किया, ये सवाल भी उनसे पूछना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में जनसुराज के 233 उम्मीदवारों में से 108 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 12 उम्मीदवारों पर मर्डर का आरोप है और 25 पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगा था। 14 उम्मीदवारों पर महिला उत्पीड़न से केस चल रहे थे, यानी रेप। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर की आदर्शवादी बातों पर भला कौन भरोसा करेगा? और यही बातें बांकीपुर उपचुनाव में उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। यानी उनका हरा गमछा, टोपी और जिस तरह का ब्राह्मण कार्ड वो भरत तिवारी को लेकर खेल रहे हैं, वो सभी दांव अभी तो फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी देखना होगा कि बांकीपुर उपचुनाव में जनता 30 जुलाई को किसके पक्ष में मतदान करती है और 3 अगस्त को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहां ठहरते हैं।
इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।